नमस्कार दोस्तों, आप सभी का डिजी गुरुकुलम में हार्दिक स्वागत है। आइए शुरू करते हैं। आज श्री जो रामचरितमानस है उसका पारायण कैसे करें और उसकी विधि क्या है, यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा, जो कि उसी पुस्तक में लिखा गया है। तो मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ कि मैं आपको जो आवाहन के जो मंत्र हैं जिन्हें आप आवाहित करेंगे उन्हें कैसे उच्चारण करना है। तो शुरुआत करते हैं। ओम श्री हरिः। श्री रामचरितमानस का विधि पूर्वक पाठ करने वाले महानुभावों को पाठारंभ के पूर्व यानी कि पाठ शुरू करने से पहले श्री तुलसीदास जी, श्री वाल्मीकि जी, श्री शिव जी तथा श्री हनुमान जी का आवाहन पूजन करने के पश्चात तीनों भाइयों सहित श्री सीता राम जी का आवाहन और षोडशोपचार पूजन और ध्यान करना चाहिए। तदनंतर अर्थात उसके पश्चात पाठ आरंभ करना चाहिए। सबके आवाहन, पूजन और ध्यान के मंत्र क्रमशः नीचे लिखे जाते हैं, नीचे लिखे गए हैं। ठीक है, तो आप कैसे करेंगे? उन आवाहन मंत्र हैं ये, किनका आवाहन करना है? तो सबसे पहले आवाहन करना है तुलसीदास जी का। ओम तुलसी का नमस्तुभ्यम इहा गच्छ शुचिव्रत नैऋत्य उपविश्येदं पूजनं प्रतिगृह्यताम्। ओम तुलसीदासाय नमः। तुलसीदास जी का आह्वान करना है। फिर किसका आह्वान मतलब होता है? उन्हें आमंत्रित करना, उन्हें बुलाना, उन्हें पुकारना, उन्हें याद करना। ठीक है, इसके बाद वाल्मीकि जी का करेंगे। ओम श्री वाल्मीक नमस्तुभ्यम इहा गच्छ शुभप्रदः उत्तर पूर्वयोर मध्ये तिष्ठ गृह्णीष्व मेर्चनम। आप श्री वाल्मीकि जी का आह्वान करते हैं और उन्हें उत्तर पूर्व के बीच में बैठने के लिए कहते हैं। जैसे आपने ऊपर तुलसीदास जी को नैऋत्य कोण में बैठने के लिए आवाहित किया। अब आपको किसका करना है? तो गौरी पतये नमः, यानी कि आपको गणेश जी का करना है। ओम गौरी पते नमस्तुभ्यम यहा गच्छ परमेश्वर पूर्व दक्षिणयोर मध्ये तिष्ठ पूजाम गृहाण में। पूर्व दक्षिण की मध्य में उनको आप आवाहित करेंगे और उन्हें बैठाएंगे। ओम गौरी पतये नमः। अब आपको सपत्नीक लक्ष्मण जी को भी आवाहित करना है। ओम श्री लक्ष्मण नमस्तुभ्यम इहा गच्छ सह प्रियः याम्य भागे समातिष्ठ पूजनम सगृहाण में। अब आपको किसको? ओम श्री सपत्निकाय लक्ष्मणाय नमः। ओम सपत्निकाय नमः लक्ष्मणाय नमः। अब शत्रुघ्न जी का सपत्नीक। ओम श्री शत्रुघ्न नमस्तुभ्यम इहा गच्छ सह प्रियः पीठस्य पश्चिमे भागे पूजनम स्वीकुरुष्व मे। पीठ के पश्चिम भाग में आप मेरा पूजन स्वीकार करें, ऐसा आपको आवाहित करना है। ओम श्री सपत्निकाय शत्रुघ्नाय नमः। भरत जी को बुलाना है, सपत्नीक। श्री भरत नमस्तुभ्यम इहा गच्छ सह प्रियः पीठकस्योत्तरे भागे तिष्ठ पूजाम गृहाण में। पीठ के जो पीठ आपने पूजा स्थल पीठ बनाया है उसके उत्तर भाग में आप बैठें और उनका आप मेरी पूजा ग्रहण करें। ओम श्री सपत्निकाय नमः। ओम श्री सपत्निकाय भरताय नमः। अब आपको हनुमान जी का आवाहित करना है। श्री हनुमन्नम नमस्तुभ्यम इहा गच्छ कृपानिधे पूर्व भागे समातिष्ठ पूजनम स्वीकुरु प्रभो। ओम श्री हनुमते नमः। आवायामि स्थापयामि। अथ प्रधान पूजा च कर्तव्या विधि पूर्वकं पुष्पांजलिं गृहीत्वा तु ध्यानं कुर्यात् परस्य च रक्ताम्बोजलाभिराम नयनं पीताम्बरालंकृतं श्यामांगं द्विभुजं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभितं कारुण्यामृतसागरं प्रियगणैर्भ्रात्रादिभिर्भावितं वंदे विष्णु शिवादि सेव्यमनिशं भक्तेष्टसिद्धिप्रदम्। आगच्छ जानकीनाथ जानक्या सह राघव गृहाण मम पूजां च वायुपुत्रादिभिर्युतः। इत्यावाहनं सुवर्णरचितं राम दिव्यास्तरणशोभितम् आसनं हि मया दत्तं गृहाण मणिचित्रितम्। इस तरह से आपको उनको आवाहित कर देना है और उन्हें आपको षोडशोपचार से उनकी पूजा कर देनी है। षोडशोपचार से पूजा करने के पश्चात
आप क्या करेंगे, इन्हीं से उनको करन्यास आदि भी करेंगे, आचमनी करेंगे, फिर करन्यास है, फिर हृदय अन्यास है, फिर आपका ध्यान है, ठीक है। और ध्यान करने के बाद ही आप शुरू करेंगे। तो सबसे पहले करन्यास हम यहाँ पर कर लेते, षोडशोपचार आप पूजन कर लेंगे उनका, फिर विनियोग पढ़ेंगे, जल चम्मच में हाथ लेंगे और बोलेंगे ओम अस्य श्रीमन्मानस मानस रामायण श्री रामचरितस्य श्री शिवकाकभुषुण्डी याज्ञवल्क्य गोस्वामी तुलसीदासा ऋषयः श्री सीतारामो देवता श्रीराम नाम बीजं भवरोगहरि भक्तिः शक्तिः मम नियंत्रिता शेष विघ्नतया श्री सीताराम प्रीति पूर्वक सकल मनोरथ सिद्ध्यर्थम पाठे विनियोगः। अथ आचमनम, सबसे पहले आचमनी करनी है। ओम श्री सीतारामाभ्यां नमः, श्री रामचंद्राय नमः, श्री रामभद्राय नमः। इन तीनों से आपको जल ग्रहण कर लेना है। इति मंत्रत्रयेन आचमनम कुर्यात्। अब आपको प्राणायाम कर लेना है एक बार। श्री युगल बीज मंत्रेण प्राणायामम कुर्यात्। अब आपको क्या करना है, ओम कृष्णाय नमः, ओम कृष्णाय नमः, ओम रामाय नमः, श्री रामचंद्राय नमः, इससे आपको प्राणायाम कर लेना है। अब आपको करन्यास करना है। करन्यास यानी उंगलियों का कर है ना, हाथ की जो उंगलियां हैं उनका न्यास। ओम जल मंगल गुण ग्राम राम के दानी मुकुति धन धर्म धाम के अंगुष्ठाभ्याम नमः। अंगूठा, ठीक है, राम, इसको अंगूठे को आपको टच करना है। उसके बाद राम राम कही जे जमुहाही तिनहि न पाप पुंज समूहाही तर्जनीभ्याम नमः। अंगुष्ठा के बाद का उंगलियों को टच करना है अंगूठे से। राम सकल नामन ते अधिका हो नाथ अघ खग गण बधिका मध्यमाभ्याम नमः। बीच की उंगली, उसके बाद तीसरी उंगली को आपको टच करना है अंगूठे से। उमादार जोशित की नाई सबही नचावत राम गोसाई अनामिकाभ्याम नमः। जो आपकी रिंग वाली उंगली होती है उसमें आप क्या करेंगे, अंगूठे से टच करेंगे। अब आपको कनिष्ठिका, सबसे छोटी उंगली। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अगना सही तबहि कनिष्ठिकाभ्याम नमः। उसके बाद आपको हाथ आगे पीछे टच करने हैं। माम अभिरक्षय रघुकुल नायक धृत बर चाप रुचिर कर सायक करतल पृष्ठाभ्याम नमः। है ना, दोनों तरफ से हाथों को ताली बजाते हैं, दोनों सतहों को छूना है और फिर उल्टी तरफ से फिर टच करना है, सीधी ताली उल्टी ताली, ठीक है। इति करन्यासः। अब आपको हृदय न्यास करना है। जल मंगल गुण ग्राम राम के, आप हृदय में हाथ रखेंगे और बोलेंगे जल मंगल गुण ग्राम राम के दानी मुकुति धन धर्म धाम के हृदयाय नमः। अब सिर में हाथ रखेंगे। ओम राम राम कही जे जुमुहाही तिनहि न पाप पुंज समूहाही शिरसे स्वाहा। अब अपनी शिखा पर आप हाथ रखेंगे। राम सकल नामन ते अधिका हो नाथ अग खग गण बधिका शिखाये वसट। अब आप अपने कवचाय हुम यानी दोनों हाथों को ऐसे जैसे हम फोल्ड करते हैं वैसे आपको कवच बनाना है। उमादार जोशित की नाई सबही नचावत राम गोसाई कवचाय हुम। अब दोनों उंगलियों से, अंगूठे के बगल की दोनों उंगलियां, उन दोनों से आपको अपनी आंखों को टच कर देना है। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अगना सही तबहि नेत्राभ्याम वषट। इसके बाद आपको तीन उंगली लेनी है। कर उंगली और अंगूठे को ऐसे दबा करके और तीन उंगलियों को सीधी करके अपने सिर में 3 बार घुमा करके अपनी हाथ में ताली मारनी है, ठीक है। माम अभिरक्षय रघुकुल नायक धृत बर चाप रुचिर कर सायक अस्त्राय फट इति हृदयन्यासः। अब आपको भगवान का ध्यान करना है। हाथ में ले लीजिए पुष्प और भगवान श्री राम का और सभी का जितने भी उसमें कैरेक्टर्स हैं, सभी का जो भी पवित्र कैरेक्टर्स हैं, जो भी सकारात्मक जो भी नाम है, ऋषि मुनि है, सभी का ध्यान करना है। ओम अथ ध्यानम मामवलोकय पंकजलोचन कृपा विलोकन सोच विमोचन नीलतामरस श्याम काम हरि हृदय कंज मकरंद मधुपहरी जातुधान बरूथ बल भंजन मुनि सज्जन रंजन अघ गंजन भूषुर शशिनव बृंद बलाहक स असरन सरन दीन जन गाहक भुज बल विपुल भार मही खंडित खरदूषण विराध बंद पंडित
रावनारी सुख रूप भूप बर, जय दशरथ कुल कुमुद सुधाकर, सुजस पुराण विदित निगमागम, गावत सुर मुनि संत समागम, कारुणिक व्यलीक मद खंडन, सब विधि कुशल कोसला मंडल, मंडन कलिमल मथन नाम ममताहन, तुलसीदास प्रभु पाहि प्रणत जन, इति ध्यानम। श्री रामचंद्राय नमः, श्री हनुमते नमः। इस तरह आप ध्यान करेंगे और उसके पश्चात आप रामायण का पाठ करना शुरू करेंगे। तो अगली वीडियो में हम पाठ के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।